A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. You know very well in the last video we discussed the some of the important theoretical as well as the practical topic of this chapter, and you can see that bank reconciliation statement is a statement which reconcile the difference between the cash book balance and the passbook balance. In the last video we can see they are basically two balances of the cash book and two balance of the passbook. So when we are talking about the cash book balance, so we have two types of the balance of the cash book. The first one is a debit balance of the cash book, and second one is a credit balance of the cash book. As well as when we are talking about the passbook balance, so it has already a two balance, that is a debit balance or credit balance as per the passbook. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बीआरएस, तो बीआरएस में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड इट विल बी मैच्ड विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक, बिकॉज जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का वो फेवरेबल होता है, बट पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है, एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज इक्वलेंट टू द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, एंड दोनों ही बैलेंस आपका क्या होता है, नॉन फेवरेबल होता है, जिसे हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं. सो बिफोर द मूविंग टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी हैव टू नॉलेज अबाउट द फोर बैलेंसेस, एंड you can see that when question is given the information about the debit balance per cash book, so it will be matched with the credit balance per passbook, and when question giving the information related to the credit balance for the passbook, so it will be matched with the debit balance for the cash book. On the other hand, when question given the information related to the credit balance of the cash book, so we will match with the debit balance of the passbook, and when question given the information related to the debit balance of passbook, so it will be matched with the debit balance of the passbook. So ये फैक्टर आपको याद रखना है, बिकॉज ये चारों बैलेंस ही आपको लेके जाएंगे. सो बेसिकली जब हम रिकॉन्सिलेशन की बात करते हैं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन के लिए हम बेसिकली चार बैलेंसेस को यूज करते हैं, जिसमें से एक बैलेंस गिवन होता है और हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पासबुक के बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं. अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो उसे हम क्रेडिट बैलेंस पासबुक से मैच कराते हैं, और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है तो उसे हम पासबुक के डेबिट बैलेंस से मैच कराते हैं. और उसी तरह पासबुक में भी डेबिट बैलेंस पर कैश पासबुक दिया है तो उसे क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक से मैच कराते हैं, और पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसे हम लोग कैश बुक के डेबिट बैलेंस से मैच कराते हैं. सो वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. So you can see the images on your screen. As you can see on your screen as an image, that there may be a four different situation while preparing the bank reconciliation statement. यानी जब हम बैंक reconciliation statement करते हैं तो we have a different four situation is given. The one, when debit balance that is a favorable as per cash book is given and the balance as per passbook is to be ascertained. तो यू कैन सी दैट कि जो फर्स्ट बैलेंस है वो उसी तरह से है जैसे एज यू कैन सी ऑन योर व्हाइट बोर्ड, कि अगर डेबिट बैलेंस पर कैश बुक गिवन है, इसे हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक, इट इज गिवन, देन हम इसको किस क्या असर्टेन करते हैं, बैलेंस एज पर द पासबुक गिवन करते हैं. बैलेंस एज पर पासबुक विल बी मैच्ड विद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, यानी फेवरेबल अगर आंसर है और पासबुक का भी फेवरेबल आंसर आता है तो इट विल मैच विद द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक. अनफेवरेबल बैलेंस आता है तो डेबिट बैलेंस विद द पासबुक से मैच कराते हैं. द सेकंड, व्हेन क्रेडिट बैलेंस दैट इज अ फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, देन बैलेंस एज पर द कैश बुक इज बी असर्टेन, यानी क्रेडिट बैलेंस अगर पासबुक का गिवन है जिसे हम फेवरेबल कहते हैं, जैसे मैंने बताया, तो अगर फेवरेबल आंसर आता है तो किससे मैच कराते हैं, डेबिट बैलेंस पर पासबुक से मैच कर कैश बुक से मैच कराते हैं, और अनफेवरेबल आंसर आता है तो उसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक से मैच कराते हैं. Number third, when credit balance as per cash book that is an unfavorable balance or overdraft balance is given, the balance as per passbook is to be ascertained.
यानी कि अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है कैश बुक का, जिसे हम अनफेवरेबल कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं, अगर गिवन है तो उसको हम लोग किसके साथ मैच कराते हैं? इट विल बी मैच विद द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक. अनफेवरेबल, फेवरेबल आता है तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक. Number 4, when the debit balance is for passbook, that is an unfavorable balance is given, overdraft balance is given, so the balance as per the cash book is to be ascertained. यानी हम कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, बट अगर अनफेवरेबल है तो, लेकिन अगर आंसर फेवरेबल आ जाता है तो हम लोग उसको डेबिट बैलेंस पर कैश बुक से मैच कराते हैं. यानी बेसिकली ये बात है कि जब हम कैश बुक और पासबुक का आपस में रिकॉन्सिलेशन करते हैं तो रिकॉन्सिलेशन के केस में कैश बुक के बैलेंस को वी विल मैच विद द पासबुक, डिपेंड ऑन द फेवरेबिलिटी एंड अनफेवरेबिलिटी ऑफ द आंसर. अगर आंसर पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर दिया है, बैलेंस दिया है, तो उसको हम पॉजिटिव से मैच कराएंगे तो पॉजिटिव के साथ मैच करेगा. अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के साथ मैच करेगा. बट आपको ये चीजें जानना जरूरी है कि कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव है बट पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव है. उसी तरह से डेबिट का क्रेडिट नेगेटिव है, नेगेटिव बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, बट पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो नेगेटिव है. तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए बिफोर द सॉल्विंग ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. So now we will move to the practical problem of bank reconciliation statement. First of all, we take the first example of the bank reconciliation statement. और उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि what is the format of bank reconciliation statement. बैंक reconciliation statement का फॉर्मेट क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द हेडिंग, दैट इज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, एंड प्लीज नो देयर आफ्टर वी नो डाउन एज ऑन, जिस डेट को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर, देयर आफ्टर वी मेक अ लाइन. The first column known as the particulars, second column which is known as the plus, third column is a minus. इसे हम add less भी कह सकते हैं. ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, या तो डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे या तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर कैश बुक, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको लेके चलेंगे. या तो क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का, या तो क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का, या फिर क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, क्रेडिट डेबिट बैलेंस कैश बुक का गिवन होगा या क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का होगा. उसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे डिपेंड ऑन द सिचुएशन, वो मैं आपको बताऊंगा किसको ऐड करना है, कैसे लेस करना है. विद द इजिएस्ट थिंग, आपको कोई भी कहना कोई भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है एंड देयर आफ्टर पुट द आंसर. और फिर जब इतना सॉल्व करने के बाद वी फाइंड, जब हम टोटलिटी करेंगे, यू नो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए. तो जब दोनों साइड इक्वल आएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ कुछ ना कुछ आप बैलेंस लेके चलोगे और उसमें कुछ चीजें ऐड करोगे और कुछ चीजें क्या करोगे, लेस करोगे. तो दोनों साइड इक्वल लाने के लिए आपके बैलेंसेस आएंगे, या तो इस साइड बैलेंस आएंगे या तो इस साइड बैलेंस, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. तो जो बैलेंस होगा, अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस लेके चल लो तो किससे मैच कराओगे, कैश बुक के क्रेडिट से. और क्रेडिट का पासबुक लेके चल रहे हो तो किससे मैच कराओगे, डेबिट के पासबुक से. सो ये मैंने आपको बताया. तो ये जो बैलेंस आएगा यही आपका आंसर होगा. यानी आपका आंसर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास और कैश बुक. यानी डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि अगर क्वेश्चन का आंसर फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है. यानी अगर आप पॉजिटिव बैलेंस लेके चल रहे हो और बैलेंस में आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, इट मींस प्लस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, माइनस की वैल्यू कम आ रही है, तो आपके लिए वो पॉजिटिव आंसर होगा. सो इट इज अ वेरी शॉर्ट and simple format of the bank reconciliation statement. So first of all you take the screenshot of this format and the very simplest format. इसमें आपको मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, बट हाँ यहाँ पे आप कॉजेस का नाम लिखोगे, किस कॉजेस से आपके डिफरेंसेस हुए हैं. जैसे मैंने आपको कई सारे कॉजेस बताए हैं, व्हाई वी रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस. जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, check deposited but not collected, amount directly deposited by the customer, bank charges charged by the bank, amount paid by the bank directly by the our bank account, and some of the important charges charged by the banks.
अमाउंट पेड बाय द बैंक ऑन आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो देयर वेरियस कॉजेज जिसके कारण हमारे बैंक बुक यानी बैंक का जो बैलेंस होता है कैश बुक में और पासबुक का जो बैलेंस होता है उनमें के बीच में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता। सो बेसिकली it is a very simplest format of the bank reconciliation statement. Let's we move to the one practical problem. So I hope आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली क्लियर होंगे. So let's start the practical problem. So you can see the question, that is illustration number 1 on your screen, that is prepare a bank reconciliation statement from the following particulars, and you have an information serial number 1 2 3 4 5 6. So ये 6 information से आपको क्या करना है, you have to prepare the bank reconciliation statement. So how we will prepare the bank reconciliation statement given the information? So one by one we dictate the information given in the question. That is the number 1, bank balance as on 13 June 2017 as per the cash book is 6,000. Number 2, check issued but not presented for payment 4,500. Check deposited into bank but not yet credited 1,600. Interest on investment collected by banks 300. Bank charges 50. Payment side of the cash book has been undercast by 100. It means आपको ये 6 इन्फॉर्मेशन से क्या करना है. इसमें देखिए पहली इन्फॉर्मेशन तो बैलेंस की है कि आपके कैश बुक का बैलेंस क्या है. उसके बाद पॉइंट नंबर 2 3 4 5 एंड 6 ये सब कॉजेज बताए हैं कि आखिर हमारा बैंक पासबुक और कैश बुक का बैंक बैलेंस में डिफरेंशिएशन क्यों है. तभी तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. So how we will prepare the bank reconciliation statement? Let's we take the example. Let's we take the solution of this question. How we will solve this question? Take it. So first of all we prepare the format of the bank reconciliation statement. सबसे पहले हम बैंक reconciliation statement का फॉर्मेट बनाएंगे और एक वर्किंग नोट के लिए भी एरिया बना लेंगे. यानी जब हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा तो हमें वर्किंग नोट के लिए एक स्पेसिफिक एरिया की जरूरत पड़ेगी. वर्किंग नोट की जरूरत क्यों पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. तो यू कैन सी कि आपको एक वर्किंग नोट की एरिया की जरूरत पड़ेगी. तो मैंने एक एरिया भी बना लिया है, फॉर्मेट भी बना लिया है. सो हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक बैलेंस एज ऑन 13 जून 2017. इसका मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन कब बना रहे हो, 13 जून को. जिस दिन का बैलेंस लेते हो उसी दिन का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हो. यानी यू हैव टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 13 जून 2017. Thereafter, first information is bank balance as on 13 June 2017 as per the cash book is 6,000. इसमें ये नहीं बोला है कि फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है. तो ये भी मैं आपको बता दूं कि when question is not given any information regarding the favorable balance and unfavorable balance, so in this situation we take the favorable balance. हम कैसा बैलेंस लेंगे, प्लस बैलेंस. एंड बैंक बैलेंस का फेवरेबल क्या होता है, कैश बुक का डेबिट होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया. सो द इंफॉर्मेशन इज डेबिट बैलेंस एज पर cash book. Favorable balance of the cash book is 6,000. Okay. उसके बाद लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो इसको आप पहले लिख लो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में, सेम एज इट इज वैसे ही लिख लो. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. लिख लिया. अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हमारे इसको हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा. तो उसके लिए आप देख रहे होगे मैंने एक वर्किंग एरिया बनाया है. अब इसको समझिए. यहाँ पे सपोज यू हैव अ कैश बुक एंड पासबुक है भी, हम उसको रिकॉन्साइल कर रहे हैं. आपने चेक इशू कर दिया. कितने रुपए का चेक इशू किया, 4,500 रुपीज का. 4,500 का चेक मैंने इशू कर दिया. तो आप खुद देखो कि आपका जो कैश बुक है वो 4,500 से ऐड होगा कि लेस होगा. सर वो लेस होगा. ओके. यानी व्हेन वी इशू द चेक, सो आपका कैश बुक क्या होगा, 4,500 से डिक्लाइन कर जाएगा. बट आपके पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए. और जब चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए तो आपका कैश बुक 4,500 से कम दिख रहा है और पासबुक में कोई चेंजेस नहीं है. अब आपको इसी को तो बराबर करना है. आप कहोगे सर कैसे बराबर होगा. तो देखिए जब भी आप रिकॉन्साइल की बात करते हैं तो रिकॉन्सिलेशन हमेशा उसी में होता है जिसमें, या सुधार जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशंस, उसी में होता है जिसका हम बैलेंस लेके चल रहे हैं.
यहाँ पे क्वेश्चन में किसका बैलेंस दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, यानी चेंजेस विल बी अप्लाइड इन द कैश बुक नॉट इन द पासबुक। यानी चेंजेस भी हम किस में करेंगे? कैश बुक में करेंगे, पासबुक में नहीं करेंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस हमें गिवन नहीं है। सो प्लीज माइंड इट, प्लीज दिस सेंटेंस लॉक इन योर माइंड कि चेंजेस कहां करेंगे? चेंजेस हम उस बुक में करेंगे जिसका बैलेंस हम लेके चले, एंड यू कैन सी इन द क्वेश्चन वी टेक द बैलेंस ऑफ द कैश बुक। So that's why we take the balance on the cash book. That's why we apply the change in the cash book. अब आप बताओ पासबुक में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है। अब कैश बुक में ऐसा क्या करो कि वो भी 0 हो जाए? सर प्लस कर दो, आप तो मैथ्स पढ़े हो। माइनस हुआ था 4500, प्लस 4500 कर देंगे तो कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब 4500 आपको क्या करना है? प्लस करना है। सर ये तो बहुत आसान है। ओके, एक और करके देखते हैं। नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट इट क्रेडिटेड। इसको भी लिख लो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक आपने डिपॉजिट किया लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हुआ। अब इसमें देखो, इसका भी वर्किंग नोट देख लो। यहाँ पे इसको आपको कहीं और करना पड़ेगा, ठीक है? कैश बुक है, पासबुक है, आपने चेक डिपॉजिट किया। कितने रुपए का चेक था? यू कैन सी इन द क्वेश्चन दैट इज 1600 का। तो चेक आपने डिपॉजिट किया 1600 रुपए का। पासबुक में जमा हुआ? नहीं सर, नहीं जमा तो नहीं हुआ, यानी पासबुक में कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या करोगे आप? सर चेंज किस में करना है? कैश बुक में। पासबुक में तो 0 है, कोई चेंज ही नहीं है, नो इफेक्ट। तो कैश बुक में क्या करूं? माइनस 1600। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0। यानी आपने क्या किया? माइनस 16। यहाँ पे क्या किया? प्लस 1500। प्लस किया तो प्लस में लिखा, माइनस किया तो, यानी आपने रेक्टिफिकेशन करने के लिए, इक्वल करने के लिए आपने क्या किया? प्लस किया, माइनस किया। ओके, अब आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। ओके, नाउ number 4 is interest on investment collected by bank. Number 4, interest on investment collected by बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, किस चीज? बैंक ने नहीं दिया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, उस पर आपको क्या मिला है? कलेक्शन का पैसा मिला है। कितना रुपया मिला है सर आपको? मिला है 300 रुपीज। तो यू कैन सी, अब यहां थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, पैसा किसने कलेक्ट किया है? बैंक ने। तो आपको तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, किसने पैसा कलेक्ट किया? बैंक ने। तो बैंक कहां जोड़ेगा? आपके पासबुक में जोड़ के रखेगा। कितना रुपए जोड़ा होगा उसमें? 300 रुपीज, यानी 300 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला होगा। अब आपको चेंज किस में करना है? यू नो वेरी वेल, हमें चेंज तो कैश बुक में ना है। क्या कर दें ऐसा? 300 कर दो। देखो दोनों इक्वल आ गया, 300 इधर भी आ गया, 300 इधर भी आ गया, यानी आपने क्या किया? प्लस 300 किया। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा अवेयर रखना है अपने आप को। फिफ्थ पॉइंट इज बैंक चार्जेस ₹50। बैंक चार्जेस कितने? 50 रुपए। तो आप पहले लिख लो, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस लगाया। तो जब बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस लगाया, कितना लगाया? 50 लगाया। तो बैंक ने लगाया ना, तो आपका कैश बुक क्या होगा? पासबुक क्या होगा आपका? घट जाएगा 50 रुपए से, जितने रुपए चार्जेस लगाया। और आपको सही कहां करना है? कैश बुक में। तो 50 रुपीज माइनस कर दें। इट इज अ वेरी इजी थिंग। एंड नंबर 6 इज, ये भी बहुत आसान है। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 100 रुपीज। अब ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है। कैश बुक का जो पेमेंट साइड है वो अंडरकास्ट हो गया। पेमेंट साइड ऑफ द अंडरकास्ट, यानी कैश बुक का रिसिप्ट साइड नहीं, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गया। थोड़ा सोचिए आप, थिंक अबाउट इट। सपोज आपने कैश बुक प्रिपेयर किया, कैश बुक के पेमेंट साइड में 100 रुपए कम ऐड कर दिया, यानी पेमेंट साइड कम हो गया। इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपका जो कैश बुक है वो इंक्रीज कर गया। अगर हम रिसीप्ट टाइप इंटरेस्ट इंक्रीज अंडरकास्ट करते तो डिक्रीज हो जाता। जैसे कैश बुक का अगर हम बात करें, आपको यहां मैं समझाता हूं।
कैश बुक के दो साइड होते हैं, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड को बोलते हैं पैसा आना, पेमेंट साइड को बोलते हैं पैसा जाना, यही ना। अब यहाँ देखो दो चीज कह रहा है कि रिसिप्ट साइड क्या हो गया, रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो सकता है, अंडरकास्ट हो सकता है। उसी तरह से पेमेंट साइड भी क्या हो सकता है, ओवरकास्ट भी हो सकता है और अंडरकास्ट भी हो सकता है। तो जब भी रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट होता है तो ये प्लस होगा, रिसिप्ट आपका जो कैश बुक है वो इंक्रीज कर जाएगा। रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। बट पेमेंट साइड में यही चीज उल्टा है कि अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट होती है तो कैश बुक की वैल्यू घट जाती है, और अगर अंडरकास्ट होती है पेमेंट वैल्यू बढ़ जाती है। सो ये चीजें आप अपने माइंड में रख लीजिए, ये फॉर्मेट ना हो तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट ऑफ द कैश बुक। ठीक है, दिख रहा होगा। तो कैश बुक का जो रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड है, उसका अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग की जो प्रॉब्लम है, यू कैन सी इट इन दिस, कि कैश बुक का अगर रिसिप्ट साइड है उसको हम ओवरकास्ट कर देते हैं तो प्लस, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखा देना, ज्यादा ऐड कर देना, अंडरकास्ट मतलब कम ऐड करना, माइनस। जैसे जोड़ने में गलतियां होती हैं, गलतियों के कारण तो रिकॉन्सिलेशन हम कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट साइड ओवरकास्ट है तो उसको माइनस करेंगे, और पेमेंट का अगर अंडरकास्ट है तो उसे प्लस करेंगे। तो यू कैन सी दैट कि अब इस पे आते हैं क्वेश्चन पे, कि क्या हुआ कि आपके अकाउंटेंट ने आपका जो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक है, यानी कैश बुक का जो पेमेंट साइड है उसे अंडरकास्ट कर दिया। इसका मतलब कितने रुपए, 100 रुपए से, यानी आपका 100 रुपए से कैश बुक बढ़ गई, आपकी कैश बुक क्या हो गई, 100 रुपए से इंक्रीज हो गई। अब 100 रुपए से कैश बुक बढ़ गई, पासबुक में वो इफेक्ट नहीं पड़ा, सही किस में करना है, कैश बुक में क्या करोगे, -100 कर दोगे। तो आप चाहकर ये वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस में, तो लिखोगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाई 100 रुपीज। पहले मैं आपको और क्लियर कर देता हूं पूरे। So you can see the full question on your screen। बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा आपको बुक आपकी उसमें। Okay, so you can see that the payment side of cash book undercast by अंडरकास्ट। बस अंडरकास्ट क्यों, क्योंकि रुपीस तो आप लिखे रहो। ठीक, कितना, 100 रुपीज। अब आपने क्या किया, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द बैलेंस ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक 600 रुपीज। उसके बाद आपने क्या किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसका एडजस्टमेंट किया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, उसका एडजस्टमेंट किया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, उसका एडजस्टमेंट किया। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, उसका एडजस्टमेंट किया। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट हो गया। ठीक, अब एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के एंड में हम लोग क्या करेंगे, रफ में दोनों साइड को ऐड करेंगे, प्लस साइड को भी और माइनस साइड को भी। तो रफ में हम इसको ऐड करते हैं, तो यू कैन फाइंड 6000, 4500, 10,000 एंड 300, दैट इज 10,800। तो प्लस साइन का आंसर कितना आ रहा है, 10,800। ये आया। माइनस साइड में ऐड करो 16, 17, यानी कि माइनस साइड है 1750। आप देख रहे हो डेबिट साइड ग्रेटर आ रहा है, क्रेडिट साइड क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो जब डेबिट साइड ग्रेटर आ रहा है और क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो यू कैन सी दैट कि किसका बैलेंस लिखते हैं जब आप बैलेंस करते हो, तो जनरली आप बैलेंस किसका लिखते हो, डेबिट साइड का बैलेंस लिखते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिस साइड बैलेंस आ रहा है, किस साइड बैलेंस आ रहा है, 10,800, इधर भी कितना आना चाहिए, 10,800, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस आएगा 10,800 माइनस 1750, दैट इज 050 एंड सॉरी 9, दैट इज 9,050 रुपीज। आंसर कितना आ रहा है, 9,050 रुपीज। किस साइड कम पड़ रहा है, क्रेडिट में। इसका मतलब आपका प्लस वैल्यू ज्यादा है, माइनस वैल्यू कम है,
और जब प्लस वैल्यू ज्यादा होती है माइनस वैल्यू कम है, इसका मतलब आपका आंसर फेवरेबल आ रहा है कि नॉन फेवरेबल आ रहा है? सर फेवरेबल आ रहा है। फेवरेबल मतलब जब आंसर प्लस आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल आंसर। और फेवरेबल आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर पता है डेबिट बैलेंस व कैश बुक गिवन है तो हम किसके साथ मैच कराएंगे इसको मैच कराएंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से। यही तो मैं समझा रहा था कि क्वेश्चन में जो भी चीज दी होगी, जैसे यू कैन सी दैट डेबिट बैलेंस पर कैश बुक है 6000 और आंसर भी किस में आया? फेवरेबल, क्योंकि प्लस साइड इज ग्रेटर देन द माइनस साइड। सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड दैट 9050 रुपीज एज अ बैलेंस, जो कि फेवरेबल है, क्योंकि प्लस साइड ज्यादा है तभी तो माइनस साइड बैलेंस आ रहा है। कितने रुपए बैलेंस आ रहा है? 9050 रुपीज, यानी कि ये 9050 रुपीज क्या है? फेवरेबल है। एंड यू नो वेरी वेल, जब भी फेवरेबल आंसर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? इन केस ऑफ द आंसर ऑफ द फेवरेबल वी राइट डाउन दी फेवरेबल आंसर ऑफ द कैश पासबुक, क्योंकि कैश बुक का लेके चल रहे थे, किसके साथ मैच कराना है? पासबुक के साथ मैच कराना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पासबुक का फेवरेबल क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। सो आई होप टुडे first of all you take the screenshot of this question and also you take the screenshot of the question जो मैंने पहले आपको शो कराया था। दोनों को लेकर फिर से एक बार अपने से सॉल्व करिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये क्वेश्चन। So I hope we cleared all the important topic, all the important term related to the this topic. Okay. So मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की डिमांड होगी कि सर ये क्वेश्चन तो आ गया, आंसर भी आ गया, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं इन शॉर्ट टर्म वे में, ताकि क्योंकि इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, बेसिकली ये पहला क्वेश्चन है चैप्टर का। सो आपको कई सारे डाउट्स होंगे, कई सारी चीजें होंगी। सो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को लेकर इस पूरे सॉल्यूशन को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो चीजें आपकी फर्स्ट टाइम में छूट गई होंगी, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा, हो सकता है दोबारा कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाए। So you can see before the solving of this question, first of all we prepare the format of bank reconciliation statement. As you can see, the first of all we write down the heading bank reconciliation statement as on 13 June 2017, particulars plus and minus. Okay, and thereafter the first information given in the question, that is the bank balance as per the कैश बुक, दैट इज 6000। और मैंने आपको बताया जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वी टेक द positive balance, that is a favorable balance, that is a debit balance for the cash book, that is 6000. The number second information, check issued but not presented for payment। तो you can see कि जब चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक वर्किंग नोट की तरह फ्रेम करते हैं कि चेक इशू हुआ, कितने का चेक इशू हुआ? दैट इज 4500 का, बट पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यू नो वेरी वेल कि जब पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रेक्टिफाई करेंगे। और रेक्टिफाई हमेशा किस में करते हैं? जिसका बैलेंस हम लेके चलते हैं। किसका बैलेंस हम लेके चल रहे हैं? कैश बुक का। तो चेंजेस भी कहाँ होंगी? कैश बुक में होंगी। तो कैश बुक में ऐसा क्या करें कि पासबुक के इक्विवेलेंट हो जाए, कैश बुक में 4500। तो हमने क्या किया? प्लस किया। दैट्स वाई हम वी राइट डाउन दी 4500 ऑन द डेबिट साइड। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि चेक हमने डिपॉजिट किया 1600 रुपये का, बट पासबुक में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। हमें किस में चेंज करना है? कैश बुक में क्या करें? -1600 कर दें, ताकि इधर भी जीरो हो जाए, इधर भी जीरो हो जाए। तो देखिए मैंने क्या किया? 1600 रुपये किया। ओके, नेक्स्ट वन इज बैंक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक। यू कैन सी दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक 300 का। तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे ना इंटरेस्ट कलेक्ट किया। कितने का इंटरेस्ट कलेक्ट किया? 300 का। कैश बुक में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो ऐसा क्या करें कि कैश बुक पासबुक के इक्विवेलेंट हो जाए? प्लस 300 कर दे, क्योंकि चेंजेस देखो हम हमेशा कहाँ कर रहे हैं? कैश। और अगर वहाँ प्लस करना पड़ रहा है तो प्लस साइड में लिख रहे हैं, माइनस करना पड़ रहा है तो माइनस साइड में लिख रहे हैं। एज इट इज इन केस ऑफ द पासबुक, पासबुक के सिचुएशन में भी आपको यही करना है। नंबर 5th इज बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक में बैंक ने ही चार्ज किया होगा, तो बैंक ने अपने अकाउंट से क्या किया होगा? पैसा डिडक्ट कर दिया होगा, मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया होगा। तो मुझे भी सही करने के लिए क्या करूंगा? मैं 50 माइनस कर दूंगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, यानी कि जो कैश बुक का पेमेंट साइड है वो अंडर कास्ट हो गया। तो जब पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गया है कैश बुक का, तो हम लोग क्या करेंगे?
ओके, पेमेंट साइड जब कैश बुक का अंडर कास्ट हो गया है, तो इन दिस सिचुएशन पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैश बुक के दो बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। हाँ, और डेबिट बैलेंस अगर ओवरकास्ट हो जाए, अंडरकास्ट हो जाए, उससे क्रेडिट बैलेंस भी ओवरकास्ट हो जाए, अंडरकास्ट हो जाए, तो उसको समझना ज़रूरी है। तो जब कि जब डेबिट बैलेंस ओवरकास्ट होता है तो हमारा कैश बुक प्लस हो जाता है, अंडरकास्ट हो जाता है तो माइनस हो जाता है। एज इट इज अगर क्रेडिट बैलेंस ओवरकास्ट हो जाता है तो उस माइनस होता है, अंडरकास्ट हो जाता है तो प्लस हो जाती है वैल्यू। क्योंकि वैल्यू में डेबिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीप्ट कॉलम, और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, पेमेंट कॉलम। तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि पेमेंट साइड हमारा जो है, कैश बुक का जो पेमेंट साइड है वो अंडरकास्ट हो गया है। पेमेंट साइड जब अंडरकास्ट हो गया होगा हमारा कैश बुक का, कितने रुपए से, 100 रुपए से, तो वो 100 रुपए से ऐड हो गया होगा ना, इंक्रीज कर गया होगा हमारा कैश बुक। तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, -100 करेंगे, -100 में लिख दिया, ठीक है। एंड देयर आफ्टर यू नो वेरी वेल, हम प्लस और माइनस को टोटल करेंगे और फाइंड द डिफरेंसेस, एंड वी फाइंड द डिफरेंसेस 9550 रुपीज, जो कि प्लस में आया। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लस वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द माइनस वैल्यू। प्लस वैल्यू ज्यादा आई, माइनस वैल्यू कम आई, इसका मतलब जो आंसर आया 9050, इट इज अ फेवरेबल बैलेंस। और कैश बुक का बैलेंस हमेशा किससे मैच होता है, पासबुक से। कैश बुक का फेवरेबल क्या होता है, डेबिट, और पासबुक का फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट। So debit balance as per cash book will be matched with the credit balance as per the passbook, that is a 9050 rupees. So I hope आज जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है वो क्लियर हो गया होगा, एंड आई ऑल्सो expected कि you solve a lots of practical problem given your book. So if you have any doubts, so please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and bye bye.